के पहियों से निकली चिंगारी, सभी सुरक्षित। सऊदी अरब से हज यात्रियों को लेकर आया था विमान। इसराइल का ईरान पर बहुत बड़ा अटैक। 2300 किलोमीटर दूर मशहद एयरपोर्ट पर ईरान के ईंधन वाहन को टारगेट करने का दावा। ईरान ने हमले से किया इनकार। ईरान ने इसराइल के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के मुताबिक उसके डिफेंस सिस्टम ने 48 घंटे में इसराइल के 44 ड्रोन मार गिराए। इजरायली सेना के ईरान के कई शहरों पर मिसाइल से हमले का दावा किया है। इस हमले में ईरान में बड़े नुकसान की बात कही गई है। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल का लगातार तीसरे दिन बड़ा हमला। तेहरान और सराज के कई इलाकों में इजरायली मिसाइलों ने मचाई तबाही। ईरान को भारी नुकसान होने का दावा। इजरायल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को निशाना बनाया। इजरायल के हमले के बाद ईरान में खड़ा हुआ तेल संकट। अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा। नेतन्याहू ने तैयार किया था ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारने का प्लान। ट्रंप के हस्तक्षेप करने पर टाला फैसला। नेतन्याहू ने खामनेई की हत्या पर अमेरिका के दावे को बताया गलत। कहा, हम वही करते हैं जो जरूरी होता है। नेतन्याहू का ईरान पर गंभीर आरोप। कहा, हुती विद्रोहियों को एटमी हथियार देने की साजिश रच रहा था ईरान। इजरायल ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, दोनों देशों में युद्ध विराम संभव। तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों ने मोदी सरकार से लगाई गुहार। जल्द से जल्द तेहरान से स्वदेश वापसी की मांग की। ईरान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। ईरान में एक ही दिन में 6 बार आए भूकंप के झटके। इजरायल के हमलों में तेहरान शहर में कई जगह टूटी सीवेज की पाइपलाइन। गंदे पानी में डूबा पूरा शहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जनगणना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। जनगणना को लेकर आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। 5 दिन की विदेश यात्रा के पहले दिन साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। साइप्रस के बड़े नेताओं के साथ की ताबड़तोड़ बैठकें। पीएम मोदी ने होटल के बाहर भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। साइप्रस में पीएम मोदी ने की भारतीय इकोनॉमी की तारीफ। बोले, 11 साल में भारत 5वीं इकोनॉमी बना और फिर तेजी से 4थी इकोनॉमी बना। पीएम मोदी ने साइप्रस में भारतीय स्टार्टअप की तारीफ की। कहा, हम सपने नहीं समाधान बेचते हैं। पीएम मोदी ने भारत की डिजिटल क्रांति का साइप्रस में किया जिक्र। कहा, भारत में होता है दुनिया का 50% डिजिटल पेमेंट। अब साइप्रस भी इससे जुड़ेगा। पीएम मोदी ने भारत की स्थिर और स्पष्ट नीतियों की जमकर तारीफ की। कहा, हम हर साल $100 बिलियन से अधिक का कर रहे हैं निवेश। इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत का मजबूत स्थान। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। पेट से जुड़ी समस्या के कारण अस्पताल में कराया गया भर्ती। बारिश के बावजूद जम्मू को श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में यातायात सुचारू रूप से जारी। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्कता बरतने की सलाह दी। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। डोडा जिले में भारी बारिश से बटोट किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 244 5 घंटे बाद बंद रहा और भूस्खलन और सड़क बहने से यातायात बाधित हुआ। प्रशासन ने सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। ईरान में रह रहे कश्मीरी छात्रों को लेकर सीएम उमर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की बात। विदेश मंत्री छात्रों की सुरक्षा के हर जरूरी कदम उठाने का दिया आश्वासन। सीएम उमर ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईरान में रह रहे कश्मीरी छात्रों को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विदेश मंत्रालय छात्रों के संपर्क में है। जमीनी हालात को देखकर छात्रों को निकालने का होगा फैसला। भारत ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ने का जारी किया निर्देश। एक्स पर पोस्ट कर एमईए ने जारी किए निर्देश। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नौशेरा दौरे के दौरान राजपुर भट्टा में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द समस्याओं को हल करने का दिया भरोसा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह के हेमिस गोम्पा मठ का किया दौरा। ये मठ प्रसिद्ध बौद्ध मठ द्रुक्पा परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लद्दाख के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री ने सिंधु घाटी का किया दौरा।
लेह में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की। सरकार की विभिन्न योजनाओं के जमीनी स्तर के प्रभाव पर की चर्चा।